ओम शांति। हम सब भारतवासियों को अपने भारत देश के खिलाड़ियों पर बहुत ही गर्व है। हमारे देश के वह खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट, और अन्य खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपने देश का नाम गौरव किया है, देश का नाम ऊंचा किया है। हम उन सबको देशवासियों की ओर से बहुत बहुत मुबारक देते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के भगिनी संस्था स्पोर्ट्स विंग की ओर से हम इन सब खिलाड़ियों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारी एक शुभकामना है कि हमारे भारत के ये सभी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ते रहें और सबके सामने लाइट हाउस बन करके, एग्जाम्पल बन करके दूसरों को गाइड करते रहें। स्पोर्ट्स विंग के जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे प्लेयर्स, चाहे कोचेस, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर, सभी मिल करके एक इस प्रकार का प्रोग्राम बनाएं कि खेलने वाले के अंदर उमंग उत्साह रहे और सिखाने वाले जो हमारे कोचेस हैं वो उनकी बैकबोन बन करके चलते रहें और सबको आगे बढ़ाते रहें। मैं भारत के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक के साथ साथ ये शुभकामना देती हूँ कि अपने जीवन के अंदर हम राज्यों का अभ्यास करें। जैसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो हमारे शरीर की स्टेबिलिटी, शरीर के मूवमेंट और शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से मन की एक्सरसाइज के द्वारा हम शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को और बना सकते हैं और शरीर को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं पर राजयोग की शिक्षा दी जाती है। ये शिक्षा इतनी साधारण है, जैसे शरीर को खिलाने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रियस भोजन खाते हैं, इसी प्रकार से मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए मन के अंदर श्रेष्ठ विचार, पॉजिटिव विचार, स्वच्छ विचार, मन को हम बिल्कुल क्लियर रखते हैं कि मन के अंदर कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार ना हो, ऐसे झंझट वाले विचार ना हो। जैसे कि खिलाड़ियों के मन में कभी कभी ऐसा भय आ जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारी अगली टीम तो बहुत ही पावरफुल है, हम इतने पावरफुल नहीं हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा। इन विचारों को पहले से लाने से ही अपने मन को कमज़ोर करते हैं। लेकिन हमें अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है। हम खिलाड़ी क्या नहीं कर सकते हैं, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा तन स्वस्थ हो, हमारा कार्य करने की शैली स्वस्थ हो, हमारे खेल के अंदर परफॉर्मेंस एकदम एक्यूरेट हो और वह भी स्वस्थ रहे, जिसके आधार से हम सब खिलाड़ी अपने जीवन के अंदर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करना है और माइंड को प्रिपेयर करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि हमें अपने मन को बहुत प्यार करना है। प्यार ये कि हम एक श्रेष्ठ कलाकार हैं, हम एक श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। और मन को शुद्ध रखने के लिए हमें हर रोज़ प्रातःकाल फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद हर रोज़ एक शुभ संकल्प देना है कि परमात्मा ने मुझे इस जगत में खेल खेलने के लिए भेजा है, मैं वास्तव में सच्चा खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी हमेशा
खेल में रहते हुए मान अपमान हार जीत की बातों से हमेशा न्यारा रहता है, उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे सदा विजय को प्राप्त करना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज हम मन को एक पावरफुल और पॉजिटिव विचार दें। पावरफुल और पॉजिटिव विचार देने से हमारे मन की जो एनर्जी है वो कई गुना उसका लेवल बड़ा हाई हो जाता है। उस एनर्जी का शरीर के ऊपर भी बहुत असर आता है, जिसके लिए कहा जाता है मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार हैं। मन कमज़ोर होता है तो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत असर आता है। तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कभी भी अपने मन के अंदर वीक थॉट, नेगेटिव थॉट या फालतू थॉट या अननेसेसरी थॉट अपने मन में ना लाएं। और तीसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा साथी कौन है? परमात्मा है। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। परमात्मा मेरी बैकबोन है, मैं कार्य करने वाला हूँ, परमात्मा कार्य कराने वाला है। और चौथी बात, हम अपने ऊपर भी निश्चय रखें और परमात्मा पर भी निश्चय रखें, जिससे हमारे निश्चय के कारण हमारा कार्य सहज और सफल होता है, हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी बात, इस बात का ध्यान रखना है जिस टीम के अंदर हम कार्य करते हैं उस टीम के कोच और उस टीम के जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे सम्मान एकदम श्रेष्ठ पावरफुल हैं, वो हमारे सहयोगी हैं। उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट दें और उनके साथ मिल करके आपस में यूनिटी बना करके एक दो के विचारों को सम्मान देते हुए हम अपने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए हमारी यही सदा शुभकामना है कि हमारे खिलाड़ी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा हंसते, हंसाते, खेलते और दूसरों को खिलाते और उनको ऐसे लेकर के अपने हाथ में हाथ दे करके कदम पे कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते रहें। और हमारे खिलाड़ी, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खिलाड़ी भी पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि भारत में शुरू से लेकर के खेलों का बहुत महत्व रहा है। और यहाँ के ऐसे ऐसे खेल हैं जिन खेलों के आधार से विदेशों में भी लोगों ने उन खेलों को अपनाया, जैसा कि कबड्डी है और भी कई खेल हैं जिसे उन्होंने अपनाया। तो हमें भी खेलों के क्षेत्र में एक लाइट हाउस बनकर के दूसरों को गाइड करना है। हमारे खिलाड़ियों के लिए सदा यही शुभकामना है, यही ग्रीटिंग्स है कि जीवन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सदा आगे बढ़ते रहें, गोल्ड मेडल प्राप्त करते रहें। कुछ भी हो जाए मन में निराशा नहीं आए, सदा विजयी हैं। हर समय जितना सीखते जाते हैं, सीखने में विजय है और विजय को प्राप्त करते रहें और भारत देश का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। शुभकामना और दुआओं से आगे बढ़ते रहो और विजयी भव और देश का नाम रोशन करें, आगे बढ़ते रहें। अच्छा, ओम शांति।